हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं जून 2020 फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन ने किस बीमारी को लेकर चिंताओं के बाद भारत से पोर्क के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? पोर्क अर्थात सुअर का मांस, तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर के कारण। वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई? तो ये वृद्धि हुई है 4.2%। श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस फर्म के साथ भागीदारी की है? तो किया गया है टीसीएस के साथ। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा कितना था? तो वो घाटा था 4.59%। पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? तो वो स्वच्छ भारत मिशन के सहयोग से हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी कौन सी है? तो वो है स्पेस एक्स। दूरसंचार विभाग द्वारा किस फाइल साझाकरण वेबसाइट को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है? तो वो वी ट्रांसफर को अवरुद्ध करने का आदेश दिया गया है। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इसका नाम है माई लाइफ माई योगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अश्विनी भाटिया को किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। किस कंपनी ने कोविड किट के व्यावसायिक उत्पादन के लिए त्रिवेंद्रम स्थित SCTIMST संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो वो किया है टाटा समूह ने। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा MSMEs के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित मंच का नाम क्या है? तो इसका नाम है चैंपियन। MSME की परिभाषा में हाल के बदलाव के अनुसार एक उद्यम को एक मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए निवेश की सीमा क्या है? तो उसकी सीमा है 50 करोड़ रुपए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की किस अवधि में होता है? तो वो होता है जून से सितंबर की अवधि में। हाल ही में नई लॉन्च की गई योजना PM स्वनिधि के लाभार्थी कौन है? तो इसके लाभार्थी हैं स्ट्रीट वेंडर। हाल ही में आयकर रिटर्न ITR फॉर्म आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किया गया है। इसमें किस सीमा से अधिक नकद जमा पर जानकारी प्राप्त की जाएगी? तो ये सीमा है 1 करोड़ रुपए। किस देश ने डिस्पेंसर पंप वाले कंटेनरों में अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो देश है भारत। किस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? तो वो तमिलनाडु ने किया है। भारत को राफेल लड़ाकू विमान किस देश से प्राप्त होंगे? तो भारत को राफेल प्राप्त होंगे फ्रांस से। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 55 उत्पादों की सार्वजनिक खरीद में स्थानीय सामग्री की सीमा तय की है? तो वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गायत्री आई कुमार को। किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता? तो वो है कृतिका पांडे। सचिवों के समूह EGOS का अध्यक्ष कौन होगा जिसे मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है?
तो वो होगा कैबिनेट सचिव। किस संगठन ने 156 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आईसीवी बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से 1094 करोड़ रुपए का ऑर्डर प्राप्त किया है? तो वो आयुध निर्माणी बोर्ड ने प्राप्त किया है। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत रवीश कुमार होंगे। हाल ही में सुर्खियों में रही नई पहल स्वदेश का उद्देश्य क्या है? तो स्वदेश का उद्देश्य है रोजगार का सृजन। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो ये दर थी 5.8%। वाहन मित्र योजना किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? तो वाहन मित्र योजना आंध्र प्रदेश की एक पहल है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई हैं? तो सबसे अधिक मौतें हुई हैं मध्य प्रदेश में। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। किस संगठन ने पीपीई पहनने वालों की मदद के लिए सुमेरु पैक्स नामक उपकरण विकसित किया है? तो ये विकसित किया है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।